अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कोई चीज भूल गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है, या प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या आपने एक रेशियो पहले डिसाइड किया था बट अकाउंट क्लोज होने के बाद लगा नहीं ये तो किसी और रेशियो में होना चाहिए। सो पास्ट में जो चीजें थी उनको अब हमें क्या करना है, इस साल सही करना है, बट अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है आपको पास्ट एडजस्टमेंट में। पहली चीज, पास्ट एडजस्टमेंट हमेशा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और अच्छे से याद रखिएगा, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये पार्टनर में क्रेडिट होता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, पहली चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको, वो ये कि जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये आपको वहां जब हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, अगर आपको याद हो, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो मैंने क्या किया था कि फर्म पे आउट कर रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आउट कर रही थी, तो फर्म में हमने जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया था किधर लिखा था, डेबिट साइड, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस था। बट जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो हमने वो किधर लिखा था, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर के लिए इनकम थी। ठीक है, मतलब दोनों में अपोजिट है। अगर पार्टनर का फायदा हो रहा है तो फर्म का के लिए वो एक्सपेंस है, अगर पार्टनर में क्रेडिट है तो फर्म में डेबिट है, पार्टनर पे डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देख लीजिए, हम क्या करते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखते थे। क्यों? क्योंकि फर्म को मिल रहा था, आ रहा था, तो फर्म की इनकम थी। बट पार्टनर के पास से वो पैसा फर्म को जा रहा था, आउटफ्लो था, एक्सपेंस या पेमेंट के लिए था, तो इसलिए वहां क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों में उल्टा होता है, और हम बना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट कुछ एरर रेक्टिफिकेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं इसे। दो स्टेप है इसके। पहला तो है कि जो रिवर्स कर दीजिए द एरर। अगर जो भी एरर है, जो भी एडजस्टमेंट करना है, उसको आप रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब वो जो भी गलती हुई वो वापस ले लीजिए। देन रिकॉर्ड करेक्ट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन करेक्टली जैसा होना चाहिए या जो आप चाहते हैं वो रिकॉर्ड कीजिए या एडजस्ट कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर। क्या कंपेयर करना है, कंपेयर करना है रिवर्स ऑफ एरर विथ करेक्ट रिकॉर्ड। ये आपने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको इस करेक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, देन रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। अब ऐसे ही समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा मैंने इसे लिख दिया। तो क्या करना है, एक तो एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं। बड़ा आसान सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। ठीक है, मैं तो एग्जांपल के थ्रू ये समझा रहा हूं आपको। इस स्टेप से याद रखिएगा जो मैं लिख रखे हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप हम सिर्फ फॉलो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए, एक पहला एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स एंड वाई हैज कैपिटल्स रुपीज 1 lakh and rupees 50,000 on 1/4/19। ठीक है, on 31/3/19
20 interest on capital was allowed at 10% per annum instead of 8% पर annum। ठीक है, गलती क्या हुई? अब इसको आप देखिए गलती क्या हुई यहाँ पे और क्या होना चाहिए था वो देखना है। सबसे पहला काम क्या है, एरर आइडेंटिफाई करके उसको रिवर्स करना है। चलिए देखते हैं, 8% होना चाहिए, 10% हमने दिया है, करेक्ट। चलिए देखते हैं, तो एक्स वाई और फर्म, एक फर्म का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने कहा रिवर्स कर लीजिए गलती जो भी की आपने। 10% दिया था, तो जब आपने दिया था पार्टनर को, तो पार्टनर में कहा किस तरह साइड लिखा होगा आपने, क्रेडिट साइड लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी किधर लिख दीजिए, डेबिट साइड, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब उल्टा ही करना है। तो 10,000 पर 10%, सॉरी 1 लाख पर 10%, 10,000 हुआ। सबसे पहला स्टेप है रिवर्सल। तो फॉर्म के लिए क्या होगा, फॉर्म में किधर लिखा होगा ये, करेक्ट। रिवर्स करना है ना, फॉर्म में जब आपने दिया था तो फॉर्म में किधर लिखा था, डेबिट साइड, अभी किधर चला गया, क्रेडिट साइड। ये हो गया रिवर्सल। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, जो हमने रिवर्स कर दिया। चलिए इस रिवर्सल को छोड़ दीजिए, सीधा आगे देखते हैं। अब अगर हम इसको करेक्ट करें, 8% दे दें, ठीक है, 8% दे दें, तो 1 लाख पर 8% होगा 8,000 रुपए, 50,000 रुपए, 4,000 रुपए। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को पैसे देंगे, सही पैसा देंगे। तो सही पैसा देने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए एक्स को हमने 8,000 दे दिया, वाई को हमने 4,000 दे दिया। फॉर्म में किधर गया, फॉर्म में गया डेबिट साइड। अब देखिए फर्म का क्रेडिट कितना हुआ था, 15,000, डेबिट कितना हुआ 12,000, यानी फर्म में अभी कितना बचा है प्रॉफिट, 3,000 रुपए का प्रॉफिट बचा, 3,000। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट को आप पीयर रेशियो में पार्टनर्स को दे देते हैं, दे दीजिए। पीयर रेशियो तो दिया नहीं, तो इक्वल होगा, और प्रॉफिट जब देंगे तो किधर जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। चलिए प्रॉफिट दे देते हैं, 1,500 रुपए का प्रॉफिट इनका हो गया और 1,500 रुपए का प्रॉफिट इनका हो गया। अब जरा इस टोटल प्रोस्पेक्ट को देख लिया जाए हम लोग, क्या हो रहा है। अब इसमें फर्म का मतलब नहीं है, एडजस्टमेंट मैंने आपको शुरू में बोला था कि पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कार्य। डेबिट कितना है 10,000, क्रेडिट कितना है 9,500, डेबिट कितना है 5,000, क्रेडिट कितना है 5,500, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है कितने का, 500 रुपए का। यहां क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 500 रुपए का। तो 500 रुपीज से क्या करना है, डेबिट ज्यादा है और यहां क्रेडिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर को डेबिट करना है, क्रेडिट ज्यादा है तो पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो इनको हम 500 रुपए से डेबिट करेंगे और इनको हम 500 रुपए से क्रेडिट करेंगे। सिंपल, जिधर बैलेंस है वही साइड रखनी है। तो बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट करना है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट करना है, या ऐसे आप समझ लीजिए। जो साइड ज्यादा है उस साइड पर ये डिफरेंस का अमाउंट हमें
रखना है, दो साइड ज्यादा है ऐसे समझ लीजिए आप, अगर बैलेंस से कोई प्रॉब्लम हो तो। डेबिट ज्यादा है तो 500 रुपए डेबिट करना है, क्रेडिट ज्यादा है तो 500 रुपए क्रेडिट करना है। अब हमारे पास डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, क्रेडिट डेबिट दोनों हमारे पास। तो ये एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक्स की कैपिटल से 500 रुपए आप दे दीजिए वाई को। ठीक, ऑनलाइजेशन हो जाएगा इसका। तो एक्स डेबिट टू वाई, ये एक सिंपल सा जो है एडजस्टमेंट हो गया। सिंपल, पहले रिवर्स कर लीजिए, करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। अब उसको फिर कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करके हमने क्या करना, हमने 500 रुपए का बैलेंस यहाँ निकाला, 500 रुपए का बैलेंस यहाँ निकाला। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद कंपेयर किया तो यहाँ डेबिट आया और यहाँ क्रेडिट आया। जो ज्यादा है वही आएगा। वाई का क्रेडिट ज्यादा था तो 500 रुपए से वाई क्रेडिट होगा, एक्स का डेबिट ज्यादा था तो 500 रुपए से एक्स डेबिट होगा। बस ये याद रखना है। इससे ज्यादा चीजें हों तो भी ऐसे ही होगा। वैसे अब इसको हम थोड़ा सा और मान लीजिए आगे ले चल, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी को देख के, ठीक है। फर्म earned profit of rupees 50,000, ठीक है, which was distributed without following, क्या क्या नहीं किया हमने। पहला काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स के लिए मान लीजिए 2,000 रुपए, सॉरी 4,000 रुपए, और वाई के लिए मान लीजिए 2,000 रुपए। ओके, कोई और मिस्टेक होती तो वो भी कंसिडर कर लेते। एक और मान लीजिए, चलिए सैलरी ऑफ एक्स रुपीज 1,000 पर मंथ, ये तीन चीजें हमने नहीं दी। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, एक्स वाई और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो हमने क्या, प्रॉफिट 50,000 का दे दिया बिना इन तीन चीजों के, वापस ले लिया 50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। कैसे होगा, दिया था तो पार्टनर्स में क्रेडिट किया था, अब क्या करें, डेबिट कर लें, और पीएल रेशियो नहीं तो 50-50 ही होगा, मतलब इक्वल होगा। तो 25,000 रुपए इनसे वापस ले लिया हमने और 25,000 रुपए इनसे वापस ले लिया। फॉर्म में ये क्रेडिट में चला जाएगा, तो ये मैंने कहा था फॉर्म और पार्टनर के कनेक्शन अपोजिट होते हैं। ये काम हो गया। अब जो सही करना है वो कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आप देंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, कर दीजिए क्रेडिट। भाई 1 लाख पे 10% 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए 10%, और फॉर्म में किधर जाएगा, ये डेबिट साइड 15,000 रुपए, ये निकल गए आपके 50 में से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चलिए 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, बट फर्म में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, टोटल 6,000 रुपए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, सैलरी, सैलरी देनी है आपको कितनी, 1,000 रुपए पर मंथ, एक्स को सिर्फ,
तो चलिए इसको सैलरी देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। 12,000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिया, तो फॉर्म में किधर चला गया, ये डेबिट साइड चला गया। ओके, अब जरा बैलेंस कर दिया जाए फॉर्म को। पहले 56,000 और ये 27,000, ठीक है, 56,000 और 27,000, तो 29,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचता है, जो बैलेंस है यहां पर, ठीक है। 29,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास बचा। तो अभी 29,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने, ये कैसे हम जानता है, बैलेंस किया है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ये हमें पता है, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पर। पीएल रेशियो नहीं है तो 29,000 इक्वली दे देंगे आप, क्योंकि हो गया प्रॉफिट जो आप क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे, 29,000 को आधा आधा, कोई रेशियो दिया होता तो उस रेशियो को ले लेते हैं हम, 14,500। ठीक है, फर्म का काम खत्म, फर्म से कुछ नहीं करना, फर्म का हिसाब मिल गया। पार्टनर्स में आइए, देखते हैं एक्स का, बीच में लाइन खींच ली जाए तो, अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर सकते हैं, उसको लाइन खींच के सेपरेट कर दीजिए। चलिए देखते हैं, 29,000 डेबिट और कितना 26 और 36,500 रुपए, 36,500 रुपीज का क्रेडिट। यहां देखते हैं जरा, 27,000 रुपीज का डेबिट और 19,500 का क्रेडिट। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है क्रेडिट, दोनों साइड का डिफरेंस कितना है, 7,500। क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। यहां क्या है 7,500, कितना ज्यादा है डेबिट साइड पे, 7,500 आप क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। वंस इट इज डिसाइडेड, सिंपल एंट्री पास कर दीजिए। अगेन अब क्या है, वाई डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपीज, सिंपल सारा कुछ रिवर्स करके फिर सही ऑर्डर में करते जाइए। फर्म को अगर लास्ट में प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दीजिए, लॉस हो तो पार्टनर्स में डेबिट कर दीजिए, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए। जो साइड ज्यादा होगी उस साइड आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कोई अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब ध्यान ये रखना है कि अगर फिक्स कैपिटल का केस है तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट आप यूज करेंगे करेंट अकाउंट। ओके, होप सो कि समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेनी है, सिंपल क्या करना है, रिवर्सल करना है और उसको करेक्ट ऑर्डर में फिर से पुट करना है। ओके।